चलिए, हेलो फ्रेंड्स, चलिए सब कुछ जुटिए। आज देखिए मैं 11th क्लास के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर समय के शुरुआत से इसके दूसरा का वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम आपको समझाएंगे और सब्जेक्टिव जब पढ़ाएंगे तो उसमें विस्तार से समझा देंगे। चलिए देखिए, आलू और मूंगफली की खेती कब से शुरू किया गया? 2000 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में किया गया था। चित्रकला चित्रकला लिपि के विकास कब हुआ? तो 1000 से लेकर 900 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। चित्रकला लिपि के विकास कब हुआ था? तो 1000 से लेकर 900 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। आज हम जिस मानव को देख रहे हैं वैसे मानव कब पैदा हुए थे? 1,60,000 वर्ष पहले पैदा हो चुके थे। आज हम जिस मानव को देखते हैं वैसे लोग कब पैदा हुए थे या कब पृथ्वी पर आए थे? तो 1,60,000 वर्ष पहले। मनुष्य के क्रमिक विकास के अध्ययन में युगांतकारी घटना कब घटी थी? 24 नवंबर 1859 को। 24 नवंबर 1859 को मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में वर्णन चार्ल्स डार्विन के किस पुस्तक में किया गया है? तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। मनुष्य के उत्पत्ति के विषय में वर्णन चार्ल्स डार्विन के किस पुस्तक में किया गया था? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। एक तरह से और क्वेश्चन इसमें बनेगा, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। मानव विकास के क्रम को खोजा गया था। मानव विकास के क्रम को कब खोजा गया? तो 360 से लेकर 240 ईसा को 360 से लेकर 240 साल वर्ष पहले खोजा गया था। लगभग 240 लाख वर्ष पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उप समूह उत्पन्न हुआ। उसे किस नाम से जाना गया? तो होमिनाइड नाम से जाना गया था। लगभग 240 साल वर्ष पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उप समूह उत्पन्न हुआ जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो होमिनाइड नाम से जाना जाता है। होमिनाइड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य होमिनाइड प्राणी के अस्तित्व का साक्ष्य कब मिला? तो लगभग 36 लाख वर्ष पहले। लगभग 36 लाख वर्ष पहले मिला था। होमिनिडो का उद्भव कहाँ हुआ था? होमिनिडो का उद्भव कहाँ हुआ? तो अफ्रीका में हुआ था। अफ्रीका में मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका में ही हुआ था प्रथम बार। होमिनिडो के शाखा को किस नाम से जाना जाता है? जीन्स। होमिनिडो के समूह को किस नाम से जाना जाता है? जीन्स। हिंदी में इसका नाम होता है वंश। होमो किस भाषा का शाब्दिक अर्थ है? लातिनी भाषा का। होमो किस भाषा का शाब्दिक अर्थ है? तो लातिनिक भाषा का, जिसका अर्थ होता है आदमी। स्त्री और पुरुष दोनों शामिल रहते हैं इसमें। होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म के साक्ष्य कहाँ और किस महाद्वीप में मिला था? होमो इरेक्टस के जीवाश्म के साक्ष्य किस महाद्वीप में और कहाँ मिला था? तो अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में मिला था। ऑस्ट्रेलिया में आधुनिक मानव कब आए? ऑस्ट्रेलिया में आधुनिक मानव का विकास कब हुआ? तो 45,000 ईसा पूर्व पहले हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में आधुनिक मानव का विकास कब हुआ? तो 45,000 ईसा पूर्व के पहले हो चुका था। निया गुफा कहाँ है? तो बोर्नियो में है। कहाँ है? बोर्नियो। निया गुफा कहाँ है? तो बोर्नियो में है। चलिए देखिए, शिकार खेलने की शुरुआत सबसे पहले कब हुआ था? शिकार खेलने की शुरुआत सबसे पहले 5 लाख वर्ष पहले हुआ था।
रसदखोरी की क्या अर्थ होता है? रसदखोरी के क्या अर्थ होता है? तो भोजन की तलाश करना। रसदखोरी का मतलब क्या होता है? तो भोजन की तलाश करना। अपमार्जन से क्या तात्पर्य है? त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करने से। अपमार्जन से क्या तात्पर्य है? तो त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करने से। योजनाबद्ध तरीके से शिकार सबसे पहले कहाँ हुआ? योजनाबद्ध तरीके से सबसे पहले शिकार कहाँ हुआ था? तो यूरोप में हुआ था। चार्ल्स डार्विन के पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन कब हुआ था? तो 24 नवंबर 1859 को ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक चार्ल्स डार्विन के कब प्रकाशित हुआ? तो 24 नवंबर 1859 को। ऑस्ट्रेलोपैथिकस और ओर्डुबोई गोर्ज की खोज कब हुआ था? ऑस्ट्रेलोपैथिकस और ओर्डुबोई गोज की खोज कब हुआ था? तो 17 जुलाई 1959 को। 17 जुलाई 1959 को। नर के उत्पत्ति कब हुआ? नर वानर का उत्पत्ति हुआ था 360 से लेकर 240 ईसा पूर्व, लाख वर्ष पहले हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। नर वानर की उत्पत्ति कब हुआ था? 360 से 240 ईसा पूर्व साल पहले हुआ था। ऑस्ट्रेलोपैथिकस की उत्पत्ति कब हुआ? ऑस्ट्रेलोपैथिकस की उत्पत्ति कब हुआ था? तो 50 लाख वर्ष पूर्व, 50 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। होमो इरेक्टस की उत्पत्ति कब हुआ? होमो इरेक्टस की उत्पत्ति कब हुआ था? 18 लाख वर्ष पूर्व, 18 लाख वर्ष पहले हुआ था। ऑस्ट्रेलोपैथिकस और होमो इरेक्टस एक प्रजाति का नाम है, एक प्रजाति का नाम है, इंसान की एक प्रजाति का नाम है। आद सैम्पियस होमो हाइडेलबर्गेसिस के उत्पत्ति कब हुआ? 8 लाख वर्ष पूर्व। होमो आद सैम्पियस होमो हाइडेलबर्गेसिस के उत्पत्ति कब हुआ था? तो 8 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, पहले हुआ था। होमो सैम्पियस के उत्पत्ति, होमो सैम्पियस की उत्पत्ति कब हुआ? 1.9 से 1.6 लाख वर्ष पूर्व पहले हुआ था। होमो सेपियस की उत्पत्ति कब हुआ था? 1.9 से 1.6 लाख वर्ष पूर्व पहले हुआ था। दफनाने की प्रथा सबसे पहला साक्ष्य कब मिला? दफनाने की प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य कब मिला था? तो 3 लाख वर्ष पूर्व पहले मिला था, 3 लाख वर्ष पूर्व पहले। स्वर तंत्र गाने का विकास कब से हुआ? तो 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, 2 लाख वर्ष पहले हो चुका था। आग से पकाई गई चिकनी मिट्टी की मूर्ति, आग से पकाई गई जो चिकनी मिट्टी होता था उसका साक्ष्य कब मिला? 27,000 वर्ष पहले मिला था, 27,000 वर्ष पहले मिला था। सिलाई किए गए कपड़े के प्रथम साक्ष्य कब मिला? सिलाई किए गए कपड़े का प्रथम साक्ष्य कब मिला? तो 21,000 वर्ष पूर्व मिला था, 21,000 वर्ष पहले मिला था। भारत में आद होमो सेपियस की खोपड़ी मिला, भारत में आद होमो सेपियस की खोपड़ी कब मिला था? तो 2 से 1,30,000 वर्ष पहले मिला था। भारत में आद होमो सेपियस की खोपड़ी कब मिला था? तो 2 से 1,30,000 वर्ष पहले मिला था। साल वर्ष पहले मिला था। सिलाई वाला सुई, सिलाई मशीन में जो सुई लगाया जाता है उसका आविष्कार कब हुआ था? तो 21,000 वर्ष पहले हुआ था, 21,000 वर्ष पहले हुआ था। प्रथम होमिनिडस के साक्ष्य कब मिला था? प्रथम होमिनिडस के साक्ष्य कब मिला था? 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व मिला था, 5.5 मिलियन वर्ष के आसपास मिला था। होमिनिडस समूह की विशेषता, होमिनिडस समूह एक प्रजाति है, उसकी विशेषता क्या थी? उसका मस्तिष्क जो था बड़ा था, मस्तिष्क बड़ा आकार का था, 2 पैर था, 2 पैर पर चलता था और हाथ की विशेष आकृति थी, बंदर की जैसे। वैज्ञानिकों ने होमो के किन किन प्रजातियों में बांटा है? वैज्ञानिकों ने होमो को किन किन प्रजातियों में बांटा है?
तीन भाग में बांटा है। पूछ देगा होमो को कितने भागों में बांटा गया है, तो तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, तो होमो हैबिलियस, दूसरा होमो इरेक्टस, तीसरा होमो सेम्पियस। वैज्ञानिकों ने होमो के किन किन प्रजातियों में बांटा था, तो होमो हैबिलियस, होमो इरेक्टस, होमो सेम्पियस। होमो को कितने भागों में बांटा गया, तो होमो को तीन भागों में बांटा गया है। होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ मिला, एशिया और अफ्रीका में। होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म सबसे पहले मिला था एशिया महाद्वीप के अफ्रीका में मिला था। गुफा चित्रकला के प्रमाण, गुफा में चित्रकला के प्रमाण कब मिला था, तो नवपाषाण काल में मिला था। गुफा चित्रकला के प्रमाण कब मिला, कहाँ मिला था, तो नवपाषाण काल में मिला था। आधुनिक मानव के उद्भव कब हुआ, 45,000 वर्ष पूर्व में हुआ था। आधुनिक मानव का उद्भव कब हुआ था, तो 45,000 वर्ष पूर्व हुआ था। चलिए देखिए, पत्थर के औजार सबसे पहले किसने बनाया था, पत्थर के औजार सबसे पहले किस प्राणी ने बनाया था, तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस ने बनाया था। शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुआ, तो मेसोपोटामिया में हुआ था। यूरोप में मिले सबसे पुराने होमो जीवाश्म, यूरोप में मिले सबसे पुराने होमो जीवाश्म कौन था, तो होमो हाइडेलबर्गेसिस। एशिया और अफ्रीका में प्राइमेट कब अस्तित्व में आया था, एशिया और अफ्रीका में प्राइमेट कब अस्तित्व में आया, तो 360 लाख वर्ष पहले आया था। होमिनिडज के विकास किस प्राणी से हुआ है, होमिनिडज का विकास किस प्राणी से हुआ है, तो होमिनाइड से हुआ है। देखिए, आज आप लोग का 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरी के समय की शुरुआत समाप्त हुआ। अगले दिन ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। लेकिन आज एक और याद कर ले, हिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है, हिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है, हेरोडेटस क्यों, हेरोडेटस को कहा जाता है।